सबसे ज़्यादा पैसा हम किस एप्लीकेशन पे काम करके कमा सकते हैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर? जैसे कि यूट्यूब से अगर हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे काम करके ज़्यादा आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर आप आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग यूट्यूब से फेसबुक पर स्विच हो रहे हैं कि वहाँ से उनको ज़्यादा पेमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे असली बात यह क्या है किस प्लेटफॉर्म पे काम करके एज अ कंटेंट क्रिएटर आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे काम करके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं या किस प्लेटफॉर्म पे हमारा जो चैनल है, हमारा जो पेज है या फिर हमारा जो अकाउंट है वो जल्दी जो है मोनेटाइज होता है। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहली चीज तो ये समझिएगा कि अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि आपका जो यूट्यूब है वहां पे जो काम करते हैं उनका और फेसबुक पर जो काम करते हैं उनका और जो इंस्टाग्राम पे काम करते हैं उनका जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो कैसे होता है और वहां पे जो वायरल होने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी है कैसी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि फेसबुक पर अगर आप काम करते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर तो वहां पे क्या होता है। सबसे पहली चीज तो फेसबुक पे दो चीजें होती हैं। पहला आपका अकाउंट आईडी, दूसरा होता है प्रोफाइल आईडी और दूसरा होता है पेज, और दो के दोनों ही जो है वो मोनेटाइज हो जाते हैं। दोनों पर ही लोग जो है कि कंटेंट, टेक्स्ट, फोटोज, रील्स इत्यादि जो है डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फेसबुक है वो पैसा आपको देता कैसे है। यहाँ पे फेसबुक पे आपको टेक्स्ट अगर आपने कुछ लिख करके डाल दिया मैसेज तो उस टेक्स्ट पर भी फेसबुक आपको पैसा देता है, और अगर फेसबुक पे आपने कोई फोटो अपलोड कर दिया तो उस फोटो पर पोस्ट किया तो फोटो पर भी वो आपको पैसा देता है। और यहाँ पे जो रील होता है, रील यानी कि जो भी रील्स आप डालते हैं वो चाहे लॉन्ग वीडियो हो चाहे शॉर्ट वीडियो हो, दोनों ही फेसबुक रील्स के हिसाब से ही वो आपका चलता है। तो जो रील्स होता है वो फेसबुक रील उसको बोलते हैं, तो उस पर भी आपको पैसे देता है। लेकिन ज्यादातर पैसे जो फेसबुक की पॉलिसी है, गाइडलाइन है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। कभी वो रील्स पे ज्यादा पैसा देता है तो कभी स्टोरी पे ज्यादा पैसा देता है, या फिर कभी वो फोटोज पे ज्यादा पैसा देता है और कभी रील्स पे देता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग चीजों उसके मतलब समयानुसार उसका जो ये मतलब ज्यादातर जो स्कीम होता है उसका पेमेंट करने का वो अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब हमेशा उसका ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि रील्स पे आपको इतना पैसा देगा, फोटो पे आपको इतना पैसा देगा, स्टोरी पर आपको इतना पैसा देगा या टेक्स्ट पे आपको इतना पैसा देगा। ऐसा कोई प्रोटोकॉल उसका नहीं है कि सेम टू सेम आपको वो पैसा देगा। हाँ, लेकिन वहां पे पेमेंट आपको मिलता भी है, ऐसा नहीं मिलता। और वहां पे आप प्रोडक्ट को एफिलिएट करके भी उससे जो है इनकम रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। एफिलिएट का मतलब होता है जिस प्रकार से आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स में किसी प्रोडक्ट को एफिलिएट करते हैं, लिंक करते हैं, टैग करते हैं, उसी तरीके से आप फेसबुक पर भी अपने शॉर्ट्स वीडियो में या फिर रील्स में, लॉन्ग वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। अगर वहां पे व्यूअर्स देख करके उस प्रोडक्ट को जाकर के बाई करते हैं या उसके अकॉर्डिंग अन्यत्र प्रोडक्ट को भी उस वेबसाइट से जाकर के बाई करते हैं तो उसका भी आपको कमीशन मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपका फेसबुक पे है वहां पर आपको 1 लाख व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 मिलियन व्यूज पे यानी फेसबुक पर अगर आपका एक 1 मिलियन व्यूज होता है तो 1 मिलियन व्यूज पे 60 से 70 डॉलर आपको जो है फेसबुक देता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब 1 लाख व्यूज पे आपका एक जो है डॉलर लगभग 70 से 80 रुपए आप मतलब मान सकते हैं एवरेज। कि अगर आपका जो है किसी व्यूज, किसी वीडियोस, किसी कंटेंट पे जबकि आपको आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपका जो फोकस होगा वो वीडियो क्रिएट करने में, कंटेंट क्रिएट करने में होगा, ना कि रील्स, ना कि आपका जो है फोटो या टेक्स्ट में होगा, ना स्टोरी में। तो ये सारी चीजें तो आप करेंगे, वो अलग चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे जो आपको व्यूज के पैसे आते हैं कुछ ऐसे आते हैं, और हाँ यहाँ पे व्यूज जो भर भर के आपको आता है। मतलब अगर फेसबुक पे आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, लगातार आप कंटिन्यू अपने जो है कंटेंट अपलोड करते हैं, तो 2-3 महीने के बाद में यहाँ पे आपका जो वीडियो वायरल होने लगता है, व्यूज आपको बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फेसबुक केवल चाहता है कि जो उसके क्रिएटर हो, जो कंटेंट क्रिएटर है, वो कंसिस्टेंसी वहां पे काम करते हो। मतलब आप लगातार आप वहां पे वीडियोस, फोटोज या फिर वहां पे
टेक्स्ट स्टोरीज वगैरह आप डालते रहो, स्टेटस वगैरह डालते रहो, तो वो आपके वीडियोस जो है ऑटोमेटिकली वहां पे वायरल होने लगते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो है जो ऑप्शन मैंने बताया कि इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे दूसरा जो है इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम से आपको डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता है। मतलब आप वीडियो डालते हो, आप रील्स डालते हो, ये चीजों से आपको डायरेक्टली पैसा बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको पैसा दो चीजों के माध्यम से मिलता है। आपके अगर फॉलोअर्स अगर हैं, ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, तो फिर यहाँ पे आपको पैसे मिलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि यहाँ पे अगर आपके फॉलोअर्स हैं ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप से बहुत ही ठीक ठाक और अच्छा जो है अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का मतलब है किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार करना। कोई भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को आपने अगर वहां पे ये बोला कि हाँ भाई, ये जो पेन है ये मैंने इस जगह से खरीदा है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में या वहां पे दे दिया है, तो भाई वो जाकर के आप इस पेन को वहां से खरीद सकते हैं। तो इस पर भी आपको कमीशन, संबंधित जो कंपनी होगी, ब्रांड होगा, वो आपको कमीशन देता है, पेमेंट करता है इसके लिए कि आप मेरे इस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करो, और ज्यादा से ज्यादा वो आपका प्रोडक्ट, जितने ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट्स के आप जो है वहां पे प्रचार करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, उतना ज्यादा आपको वहां से पेमेंट मिलता है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, इसमें जो आपका इंस्टाग्राम से जो आप पेमेंट, वहां से जो इनकम आपका होता है, वो दूसरा होता है रीशेयर का। रीशेयर का मतलब किसी भी प्रोडक्ट की अगर कोई कंपनी आपको संपर्क करती, मेल करती है, उसके प्रोडक्ट को ऑलरेडी उस कंपनी के प्रोफाइल वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट जो है वो पड़े होते हैं, वहां से उस लिंक को आपको शेयर करना होता है सीधे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अपने इंस्टाग्राम जो है फेस पेज पे आप जब उसको शेयर करते हैं, तो इसका भी आपको ठीक ठाक और अच्छा खासा पैसा मिलता है। मतलब वहां पे अगर आप सोचो एज ए कंटेंट क्रिएटर आप बहुत कुछ कमा लोगे, तो वहां पे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ये दूसरी चीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जहां तक कि यूट्यूब का, यहाँ पे सवाल यूट्यूब का है यहाँ पे, तो यूट्यूब से जो है जो पेमेंट मतलब रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, उसके कई माध्यम होते हैं। यूट्यूब से डायरेक्टली आपके व्यूज पे तो वो पेमेंट देता ही देता है, एड पर भी आपको पेमेंट देता है, स्पॉन्सरशिप का पेमेंट आपको अलग से मिलता है, और साथ ही साथ अगर किसी प्रोडक्ट को आप एफिलिएट करते हैं, तो उसमें भी आपको अलग से पेमेंट मिलता है। अगर वहां से आपके जो ऑडियंस है, शॉर्ट में अगर आपने एफिलिएट किया है, तो वहां से अगर वो बाई करते हैं, उस प्रोडक्ट को वो बाई करते हैं, तब भी अगर दूसरे प्रोडक्ट को जाकर के वो बाई कर लेते हैं, तब भी आपको जो इनकम है, आपका जो कमीशन आपको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे ये आपको समझना होगा कि अधिकतम जो मोनेटाइजेशन के सारे टास्क अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है यूट्यूब से जो है रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ, अगर कंपैरिजन करूँ, इंस्टाग्राम तो दूर दूर तक जो है यूट्यूब का मतलब टक्कर ही नहीं ले सकता, आप कह सकते हैं। हम यहाँ पे अगर बात करते हैं फेसबुक, और जो चूंकि बहुत ज्यादा जो न्यू कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट मतलब क्रिएट करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं कि फेसबुक पे स्विच हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जहां तक कि फेसबुक का और यूट्यूब के व्यूज के अकॉर्डिंग रेवेन्यू क्रिएट होती है, तो अगर फेसबुक पर आपको 1 लाख व्यूज पर $1 आपका क्रिएट होता है, मतलब $70 से $80 आप उसको औसत एवरेज, सॉरी, 70 से 80 रुपए, इंडियन रुपए में 70 से 80 रुपए आप उसको औसत एवरेज मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यूट्यूब पर अगर आपके 1 लाख व्यूज आते हैं, तो उसमें मान के चलिए 3500 से 5000 रुपए तक, मतलब 40 से 42 100 रुपए तक आप मान के चलिए, मतलब 3500 से 5000 रुपए तक आपको यूट्यूब जो है कि अपने व्यूज पर देता है 1 लाख व्यूज पे। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि जहां पर फेसबुक में अगर आपका 1 मिलियन व्यूज होता है, 1 मिलियन व्यूज होने पर आपको मिलता है सिर्फ $70 से $80, ठीक है। वहीं पे अगर आपका 1 लाख व्यूज होता है यूट्यूब पर, तो 3.5 से 5,000 रुपए के औसत एवरेज में आपको पेमेंट करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि यूट्यूब में जो कंटेंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहली चीज तो हो गई जो यूट्यूब का जो मतलब क्राइटेरिया, मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि जैसे आपका लोन से संबंधित हो गया, क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो गया, और फाइनेंशियल से मतलब बैंकिंग से संबंधित कंटेंट हो गए। इनका अलग जो है वो पेमेंट आपका हो जो है वो आता है
अब यहाँ पे बात कर लें कि अगर आपका जो है कॉमेडी से संबंधित है, एंटरटेनमेंट फनी से सब फनी है, आपके कंटेंट जो है वो है मतलब कॉमेडियन आप कंटेंट बनाते हैं, उसका जो व्यूज आता है 1 लाख व्यूज पे उसका अलग रेशियो होता है। वहीं पे अगर आप लग्जरियस वीडियोस अगर कोई ब्लॉग बनाते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा मतलब लग्जरियस हो और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, ऐसे स्थान पे जैसे किसी क्रूज का आप बहुत ही मतलब लग्जरियस कोई क्रूज है या बहुत ही लग्जरियस किसी स्थान पे आप गए हैं, वहां का जैसे बना रहे हैं, अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे समझिए कि उसका जो यूट्यूब आपको पेमेंट करता है, वो लगभग 15,000 रुपए तक, मतलब 1 लाख पर लगभग 15,000 रुपए तक वो आपको पेमेंट कर देता है। तो आप ऐसे समझिए अभी तक के प्लेटफॉर्म पे अभी जो यूट्यूब का जो मतलब आप कह सकते हैं कि सिस्टम है, उतना ज्यादा उसने जो है उसको मॉडिफाई कर दिया है। क्योंकि होता क्या था कि बहुत सारे लोग कुछ भी उठा करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते थे और फिर वो जो है एक तरीके से कबाड़ खाना वो बन जाता, कचरा पट्टी हो जाता था। तो अभी यूट्यूब जो है वो टोटल सिस्टम को चेंज कर दिया है, और ऐसे समझिए कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो यूट्यूब पर आप जितना पेमेंट जो है रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, अभी तक जो जितने सोशल प्लेटफॉर्म है किसी पर भी आप उतना रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन काम आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट क्रिएटर हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप वर्क कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहिए कि नहीं सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं कहूँगा कि फेसबुक पे भी आपको जो है ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि फेसबुक पे वायरल होने की जो संभावना कुछ ज़्यादा है, वहाँ पे कंटेंट की एक्यूरेसी को नहीं देखा जाता है, ऑथेंटिक है या नहीं है इसको वहाँ पे नहीं देखते हैं। वहाँ पे थोड़ा हाइली जो है मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कंटेंट आप वहाँ पे अपलोड करते हैं, वो आपका वायरल होता ही होता है। वो ऑथेंटिक हो या ना हो, वो वास्तविक हो या ना हो, वो अफ़वाह हो या वास्तविकता हो, हर प्रकार का कंटेंट आपका फेसबुक पर वो आपका वायरल होता है। और यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको वीडियो जो है वो लोग देखते हैं, और अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो आपके वीडियोस को लोग नहीं देखते हैं, और यही सत्यता है। तो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे चाहे तो काम कर सकते हैं, और चाहे तो यूट्यूब पर केवल काम करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा सा वायरल होना या चैनल का मोनेटाइजेशन जो है अभी के टाइम में क्या है, थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो गया है। बस इतना ही है, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब इसका डिसाइड आपको करना है कि आपको यूट्यूब पे काम करना है या फिर फेसबुक पे करना है या इंस्टाग्राम पे काम करना है, और इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्रश्न कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं प्रयास करूँगा कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना कर के दूँ। धन्यवाद।